साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भी गजब की चीज है। अभी पता चल रहा है वो पिछले कई दिनों से विदेश में धमाका किए हुए हैं। भारत का नाम पूरी दुनिया में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब इसे बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं। लेकिन वहां रहते रहते एक ऐसी खबर सुनाई है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को अरबों डॉलर का बिल भेज दिया है मोदी जी ने। आप बोलेंगे ये कौन सा माजरा भाई, हमने तो सुना नहीं, देखा नहीं। मैंने भी देखा नहीं दोस्तों। अब कुछ खबरों पे मेरी नजर पड़ गई, फिर मैंने जब रिसर्च किया तब समझ में आया। मोदी जी की बड़ी एक खासियत है दोस्तों, बहुत बड़ी खासियत है। मारते ज्यादा हैं, बताते कम हैं। करते ज्यादा हैं, पाकिस्तान को बहुत मारा, बताया कुछ नहीं। पता भी चलता है पाकिस्तानियों से, यह बड़ी बात है दोस्तों। और इसी का कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। जैसे अभी कांग्रेसी नेता ने कहा ना कि हम हार गए थे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की कहानी क्या है दोस्तों, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अरबों डॉलर का बिल भेज दिया। और जाहिर तौर पर दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बदला है। ये उनके मुंह पर करारा तमाचे की तरह है। आखिर कौन सी बड़ी घटना घटी है, आज इसी को डिकोड करना चाहता हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को उठाया नहीं। अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पिछले कई महीनों, बल्कि महीने भी छोड़ दीजिए, कई वर्षों में, 10 साल में इतनी बड़ी तेजी आज तक देखने को नहीं मिली दोस्तों। मेरा निवेदन है कि आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जब बात हो रही हो दोस्तों, तो HB मेलोडी भूलिएगा मत। वो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है। जरूर देखिएगा। हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है दोस्तों इसके लिए। उनके परिश्रम को आप भी सराहिए, देखिए, कमेंट में पिन कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। पहले 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये 2 विंडो देखिए, मेरी नजर जो पड़ी वो यहीं से शुरुआत हुई थी दोस्तों। क्या लिखा है, अमेरिका में जो नए डेटा आए ना, वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। अच्छा, ये कोई भारत वाला नहीं कहता, ये अमेरिका वाले ही कह रहे हैं, वहीं की कहानी दिखा रहा हूं। मगर जैसे ही आप पन्ना पलटिए, भारत में आइए दूसरे विंडो में, पता चल रहा है कि यहां जो GDP का ग्रोथ रेट है वो तो आसमान की ओर है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं। अब अमेरिका के अर्थव्यवस्था की स्थिति जब इतनी बुरी है दोस्तों, तो यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो हाईएस्ट जा पहुंचा है। और भारत की स्थिति देखिए, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के मुकाबले जो भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट है वो दोगुने से भी ज्यादा है। यहां मेरी कहानी, यहां मेरा रिसर्च शुरू होता है कि आखिर यह हो क्यों रहा है, इसके पीछे की कड़ी क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और तब जाकर मैंने दोस्तों रिसर्च करना शुरू किया, और मैं आपको एक एक करके सिर्फ एक सेक्टर की बात बता रहा हूं। देखकर आपके होश ना उड़ जाए ना तो जरूर कहिएगा। और ये उस संदर्भ में कह रहा हूं दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए दुनिया में जो सर्वाधिक टैरिफ लगाया वो भारत के ऊपर भी है। देखिए इस खबर को, ट्रंप टैरिफ को ठेंगा, टूटा 10 साल का रिकॉर्ड। भारत ने नवंबर में जमकर किया एक्सपोर्ट। मैं अमेरिका के भी आंकड़े दिखाऊंगा, पहले एक हॉलिस्टिक रूप में सारे डेटा आपको दिखाता हूं दोस्तों। देखिए, गर्व करेंगे आप चाहे भारत में रहते हैं या दुनिया भर के किसी भी देश में रहते हैं, आपको गर्व की अनुभूति होगी दोस्तों। क्या लिखा है, भारत ने एक्सपोर्ट में ऐसी जबरदस्त वापसी की है कि 1 दशक का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है।
और यह सरकारी आंकड़ा है दोस्तों। मेड इन इंडिया उत्पादों की मांग इतनी जबरदस्त तेजी के साथ बढ़ रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि नवंबर में भारत का जो निर्यात है वो 19.37% की जबरदस्त छलांग लगाकर 38.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 38.13 अरब डॉलर यानी 38 अरब डॉलर से अधिक। इसके मायने क्या है? 41 महीने की सबसे तेज बढ़ोतरी है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आप छोटी छोटी खबरें तो देखते हैं, लेकिन इन खबरों का जो रिश्ता है ना, वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से तय होता है। आइए आपको आंकड़े दिखाता हूं दोस्तों, गौर से देखिएगा। एक एक साल के आंकड़े हैं, आंकड़ों को झुटला नहीं सकते। चलिए ठीक है, नैरेटिव का बहुत सारा गेम चलता है, बहुत सारी लड़ाई होती है, हम उनको बोलेंगे, वो हमको बोलेंगे, लेकिन आंकड़ों को कैसे झुटला दीजिएगा। देखिए ना क्या लिखा है। 2016 $20 बिलियन, 17, 26, फिर 18, 26 लगातार, और आज कितना है? 38.13 बिलियन डॉलर, करीब करीब दोगुना। हम समझ रहे हैं दोस्तों, ये परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, ये वो परिस्थितियां नहीं है। भाई डोनाल्ड ट्रंप भारत को सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, नंबर 1 दुश्मन। और एक बात तो मैं तब भी कहता था दोस्तों कि यह शुभ संकेत मानिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत से दुश्मनी निभा रहे हैं ना, तो अच्छा है। कम से कम मोदी तो बैठा है, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि ये संभाल लेंगे। कल्पना कीजिए कि अगर यहां मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री होते और सोनिया गांधी जैसी सुपर प्राइम मिनिस्टर, तो डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़िए, अगर पाकिस्तान भी उधर से भौंकता था ना, तो इस देश के कर्ता धर्ता दहल जाते थे, जर्सी गाय बोलते थे। भूल तो नहीं गए? यह अमेरिका है, सीधे भारत को चुनौती दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को औकात दिखाना चाहते हैं, और उन परिस्थितियों में आप इस आंकड़े को देखिए, तब समझ में आएगा कि यह कितनी बड़ी खबर है दोस्तों। और यह सिर्फ 1 महीने का आपको बता रहा हूं। अच्छा, मजे की बात देखिए कि निर्यात में इतनी बढ़ोतरी हो गई, तो ऐसा तो नहीं कि आयात भी बढ़ गया। यह भी हो सकता है कि भाई तेल हम बहुत मंगा रहे, तो तेल हम ज्यादा बेच भी रहे हैं, यह भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। आयात में गिरावट आ रही है, भारी गिरावट है ना। मजेदार बात दोस्तों, मैं जरा आयात का भी आंकड़ा आपको देता हूं, आप इसको देखिए। जो भारत का आयात है उसमें 1.88% की गिरावट दर्ज की गई है, और यह घटकर 62, करीब करीब 62 अरब डॉलर रह गया है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जो हमारा व्यापार घाटा है ना, वो कम हो गया है। और कितना कम हुआ आप सुनिए। अक्टूबर में हमारा व्यापार घाटा 41.68 अरब डॉलर, यानी करीब करीब 42 अरब डॉलर था अक्टूबर में। नवंबर में कितना रह गया? सिर्फ 24.5 अरब डॉलर। कहां 42 अरब डॉलर और कहां 24.5 अरब डॉलर। यह कितना बड़ा शुभ संकेत है दोस्तों। इसकी कल्पना आप तभी कर सकते हैं। यह मत सोचिएगा कि इससे अपने जीवन में क्या लेना देना है, इससे लेना देना है। ये जो आप छोटी छोटी चीजें देखते हैं ना, वो इसी से असर पड़ता है दोस्तों। डायरेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन असर तो पड़ता ही है। अब एक सवाल है दोस्तों कि कमी किस में हुई। मैंने उसको भी रिसर्च करने की कोशिश की। मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। सोने के आयात में भारी कमी आई है नवंबर महीने में। और कितनी कमी आई है जानते हैं? 60% की कमी आई है। इसके अलावा कच्चे तेल और कोयले के आयात में भी कमी देखी गई है। बढ़ोतरी किस में हुई है? यह आंकड़ा देख करके तो कई लोगों को नींद नहीं आएगी। बड़ा बांग्लादेश से तुलना करते हैं कपड़ों को लेके। देखो बांग्लादेश क्या कर रहा है,
भारत से आयात करना बंद कर दिया, यही बोल रहे थे। अब मजेदार चीज आपको दिखा देता हूं। भारत का हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान निर्यात पिछले 4 वर्षों में 4.6% की सालाना वृद्धि के साथ बढ़ा है। आप जानते हैं साल 2020-21 में दोस्तों जो भारत का वस्त्र निर्यात है वो करीब $31.5 अरब था, लेकिन आज के समय में यह बढ़कर $37.75 अरब हो गया है। और इतना ही नहीं, भारत का जो वस्त्र निर्यात है दोस्तों वो 100 से अधिक देशों में जा रहा है और यह निर्यात लगभग सब जगह बढ़ा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता हूं, किन किन सेक्टर को फायदा हुआ? भाई निर्यात में वृद्धि हुई तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक सेक्टर में हो गया, वो भी अंदाजे से हो गया, बाकी तो वैसे ही पड़ा, ऐसा नहीं है। सुनिए वो सेक्टर मैं आपको बताता हूं। निर्यात वृद्धि के मुख्य कारण इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने, आभूषण, दवा, फार्मा जैसे सेक्टर रहे। अभी दवा और फार्मा सेक्टर पे कितनी बात हो रही थी कि अमेरिका ने तो टैरिफ लगा दिया है, भारत का फार्मा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो पूरी दुनिया की राजधानी माना जाता है, हब है ये अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। पूरी दुनिया को भारत के दवाइयों की जरूरत है, अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। और मैं अमेरिका की बात जब कह रहा हूं तो कोई ऐसा नहीं कि मैं हिकारत भरी नजरों से कह रहा हूं दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहा हूं। अमेरिका तो एक महान देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। सिर्फ एक व्यक्ति की सनक की वजह से अमेरिका जैसे देश की महानता को भी कभी कभी चोट पहुंचती है, यह मैं आपको बता रहा हूं। तो जिन सेक्टर में तेजी रही मैंने आपको बताया, सोने के आयात में 60% की कमी, पेट्रोलियम उत्पाद, वनस्पति तेल, कोयले के आयात में भी कमी आई है। दोस्तों एक बात तो बतानी पड़ेगी, जो मुख्य सवाल है वो तो रह गया, भाई अमेरिका को निर्यात क्या हुआ? भाई शोले फिल्म आपने देखी होगी, उसमें गब्बर सिंह का एक डायलॉग है, वो कहता है ना कि क्या सोचा था कि गब्बर बहुत खुश होगा जब ये जय वीरू को मार नहीं पाते हैं, तो जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं भारत पर तो वो तो खुश हो रहे होंगे कि भाई अब तो भारत को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, निर्यात कर नहीं पाएगा और अमेरिका में तो बड़ी दिक्कत होगी। मामला उल्टा पड़ गया दोस्तों। आपको आंकड़े दिखाता हूं, आंकड़े देखिए और बात पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। पिछले साल नवंबर में जो अमेरिका को निर्यात था, जानते हैं कितना था? $5.7 अरब, बिलियन डॉलर, $5.7 अरब। और इस बार नवंबर में 6.98 अरब, $7 अरब। यानी पिछली बार $6.25 अरब और इस बार $7 अरब। यह ट्रंप के लिए करारा तमाचे की तरह है दोस्तों। सारी की सारी चीजें हेकड़ी निकल गई हैं। उनको लग रहा था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा तो भारत के साथ तो बहुत खेल हो जाएगा, उल्टा हो गया। अमेरिका के लोगों ने ज्यादा पैसे देकर के सामान और खरीदा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको जरा पूरा का पूरा वो दिखाऊं, जो मैंने पूरे आंकड़े को एनालिसिस किया, मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ अमेरिका के मामले में जो भारत का निर्यात है वो जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी कड़ी को जब आप आगे लेकर जाते हैं दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितना बड़ा काम किया है। अभी आपने देखा होगा अमेरिका के संसद में दोस्तों, एक सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लहराई थी और उस तस्वीर में पुतिन भी थे। उसको दिखा करके वो सांसद डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल खड़े कर रही थी कि ट्रंप साहब, आप नोबेल पुरस्कार चाहते हैं ना, लेकिन आपकी देन क्या है ये समझ लीजिए, जो हमारा दोस्त था उसको आपने धकेल करके दुश्मन के पाले में डाल दिया है। और यहीं से ये अगली खबर तैयार होती है दोस्तों। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन रूस निकले, भारत से निकले, भारत ने 300 सामानों की ऐसी लिस्ट तैयार कर दी जिसका एक्सपोर्ट करने के लिए तैयारी चल रही है। और इतना ही नहीं, ट्रंप तो बड़ा दावा कर रहे हैं ना कि अब भारत रूस से तेल इंपोर्ट नहीं कर रहा है,
लेकिन आप जानते हैं स्थिति क्या है दोस्तों? मैं इस बार का रिकॉर्ड बताता हूं। इस बार भारत ने रूस से नवंबर में 17 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल का इंपोर्ट किया, और ये अक्टूबर महीने से अगर तुलना करें तो ये 3.4% अधिक है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे थे दोस्तों, वो एकदम से उल्टा पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप भारत को परेशान करना चाहते थे, डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को परेशान करना चाहते थे। ये पूरा का पूरा खेल ही पलट गया है। और मैं आगे के लिए एक और बात बता देता हूं कि साल 2026 कैसा रहेगा। सिर्फ आपको झलक दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी और बढ़ने वाली है। 2026 में दोस्तों, 2026 में व्यापार के लिहाज से भारत का कैसा रहेगा? नए साल में यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ, मार्च या अप्रैल में ब्रिटेन के साथ, उसके बाद पेरू और चिली के साथ, यानी कई देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाइपलाइन में है। अब आखिरी सवाल का जवाब देता हूं दोस्तों, जो मैंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बिल भेज दिया, वही दिखाना चाह रहा था कि अरबों डॉलर का बिल भेज दिया। वो इस तरीके से दोस्तों कि जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, और उसके बाद भी जिस तरीके से भारत का निर्यात नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वो दरअसल अमेरिका के लोगों की परेशानियों को बढ़ाने वाला है। वहां महंगाई बढ़ गई है, और इसी मोर्चे पर आकर डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि अब अमेरिका की आम जनता उससे परेशान हो रही है। और इसका नतीजा दोस्तों अभी हाल ही के चुनाव में भी आपने देख लिया है। तो टैरिफ लगाकर कहां डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को परेशान करने चले थे, उल्टा वो अपनी ही जाल में फंस गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो जरूर पढ़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर मैसेज कीजिए। और अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम यही लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।